नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि एक इंस्ट्रूमेंट हम आईसीयू में यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप का ये एक हैंडल होता है और दूसरा इसका ये पार्ट ब्लेड होता है। जब इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट इसमें यहाँ से जलने लगती है, यानी कि ब्लेड पार्ट से। और जब हम इसको इस तरह से लेफ़्ट हैंड में पकड़ते हैं, पेशेंट के सर को इस तरह से फिक्स करते हैं और पेशेंट के माउथ से अंदर एंट्री करते हैं, और इस पार्ट को, जिसको कि टिप ऑफ द ब्लेड बोलते हैं, इस पार्ट को हमें जो यूविला होता है, यूविला के रूट में, जिसको वेलिकुला बोलते हैं, वेलिकुला में रखते हैं। और फिर उसके बाद इसका मूवमेंट आपका रिस्ट पर नहीं होता, इसका मूवमेंट आपका होता है आगे की तरफ, कि मतलब यहाँ रखा और आगे की तरफ लेके गए। इससे क्या होता है कि आपकी डेंटल इंजरी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपका जो यूविला ऊपर उठ जाएगा तो आपको जो सामने दिखेगा वो वोकल कॉर्ड्स होंगे, और आपको ट्यूब जो है वोकल कॉर्ड्स के बीच में से होके डालनी होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका अप्रोप्रिएट तरीका आपको आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट की पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब आप जिस पेशेंट को इंट्यूबेट करने जा रहे हैं, जिस पेशेंट को आपको वेंटिलेटर पर रखना है, तो उस पेशेंट के लिए आपने उसका हेड की जो पोजीशन है वो आपके बेल्ट की पोजीशन के आसपास होनी चाहिए, जो ऑपरेटर है उसके। सो आप हेड अप करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हेड डाउन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि आपके जो 3 एक्सेस हैं वो अलाइन हो जाते हैं और आपको वोकल कॉर्ड्स अच्छे से दिखते हैं। यहाँ पे कुछ सावधानियाँ लेने की ज़रूरत है, जैसे कि प्री रिक्विसाइट, जिसको कि हम अपनी भाषा में चेकलिस्ट बोलते हैं। तो आप देख लेंगे कि पेशेंट के लिए सक्शन के लिए आपके पास सक्शन मशीन है। अगर पेशेंट्स को राइस ट्यूब पड़ी हुई है तो उसका सक्शन कर दिया। आपके पास सारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, एम्बू बैग या वेन सर्किट, सक्शन मशीन, ऑपरेटिंग सक्शन मशीन और वर्किंग लैरिंगोस्कोप, अप्रोप्रिएट साइज़ की ट्यूब्स आपके पास अवेलेबल है। डिफ़िकल्ट एयरवे को मैनेज करने के लिए आपके पास बूजी है या स्टिलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और मैगल्स फॉरस्टप होती है। कई बार आप इंट्यूबेट करने जाते हैं पेशेंट को, और उस वक्त में क्या प्रॉब्लम होती है कि अंदर कोई ब्लड क्लॉट पड़ा हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हैं, या कोई म्यूकस, थिक म्यूकस पड़ा हुआ है, पार्चमेंट की तरह एक लेयर बनी हुई हो सकती है, वो पड़ी हुई है, तो आप उसको निकाल के कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि आप जितनी ज़्यादा तैयारी के साथ अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, उतनी ही आपको समस्याएं कम आएंगी। और आप जितनी कम तैयारी के साथ करेंगे प्रोसीजर को, उतनी ज़्यादा समस्याएं आपको आएंगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तैयारियों के साथ करें। डिफ़िकल्ट एयरवे के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका अरेंजमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो आप अपने कलीग को एक को साथ में रखें जो कि आपको हेल्प कर सके। तो ये चीज़ें हुई। और कभी भी हेल्प लेने से नहीं हिचकें। पेशेंट की जान बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा इंश्योर करें, कभी भी आप पेशेंट को इस वजह से लूज़ नहीं करेंगे कि आप इंट्यूबेट नहीं कर पाए। आप पेशेंट को इस कारण से लूज़ करेंगे कि आप पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, वेंटिलेट नहीं कर पाए। सो ऑलवेज मेक श्योर बिफोर यू आर गोइंग फॉर दैट माउथ ओपनिंग ठीक है और आप पेशेंट को वेंटिलेट कर पा रहे हैं। और पर्टिकुलरली जब आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट दे रहे हैं, उस वक्त आप ध्यान रखें कि उससे पहले इंश्योर कर लें कि माउथ ओपनिंग, वेंटिलेट करने की कंडीशन है। कैन नॉट इंट्यूबेट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। सो इसे अवॉइड किया जा सकता है अप्रोप्रिएट असेसमेंट के साथ में। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये हर मेडिकल प्रोफेशनल को आना चाहिए, इसका यूज़, कैसे इसे यूज़ करते हैं। और भले मेडिकल प्रोफेशनल इंक्लूड्स टेक्नीशियन हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, फिजिशियंस हो, सर्जन हो, सबको आना चाहिए यूज़। क्योंकि इमरजेंसी आपको बता के नहीं आती कि भाई एनेस्थेटिस होगा तो इमरजेंसी होगी, इंटेंसिविस्ट होगा तो इमरजेंसी होगी। अगर आप अकेले हैं और आपको इंट्यूबेट करना है, आपको पेशेंट को वेंटिलेट, बेसिकली आपका आइडिया ये है, आपका काम ये है कि आपको पेशेंट को ज़िंदा रखना है।
तो आप उसके लिए उसको वेंटिलेट करते रहें। अगर आप नर्स हैं, आप ऑक्सीजन लगाएं, वेंटिलेट करें, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें। जो भी पेशेंट को बचाने के लिए आप कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किल है, आप उसे यूज़ करें। मेरे विचार से ये ठीक है, इतना बेसिकली। सो आप इस जानकारी को और लोगों के साथ भी साझा करें, जिससे कि आप बाकी लोगों का भी भला हो सकता है। अगर चाहें तो आप इसको, जो चैनल है, इसको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ साझा करें। इससे आपका भी भला होगा, औरों का भी भला होगा। थैंक यू।